कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है ना, जब सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक जिंदगी ने करवट ले ली। नौकरी चली गई, अपने लोग दूर हो गए और दिल में बस एक सवाल रह गया, भगवान आखिर मुझसे ही क्यों? ऐसा ही कुछ हुआ था अर्जुन के साथ। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मेहनत की, पर नतीजा बस दर्द और हार मिली। एक दिन उसने थककर कहा, भगवान अगर हैं तो मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते, वो बस अपने बच्चों की इम्तिहान लेते हैं ताकि वो और चमक सकें, जैसे सोना आग में निखरता है। आज मैं तुम्हें अर्जुन की वही कहानी सुनाने वाला हूँ जो हमें सिखाती है कि हर दुख के पीछे भगवान का एक छोटा सा इम्तिहान छिपा होता है। कहानी भगवान का एक छोटा सा इम्तिहान। रवि अपने दोस्त अर्जुन के पास बैठा था। अर्जुन बहुत दुखी था। उसकी नौकरी चली गई थी, घर की हालत भी खराब थी। उसने कहा, रवि अगर भगवान सच में हैं, तो वो मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? रवि मुस्कुराया, उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अर्जुन क्या तू जानता है, जब सोने को आग में डाला जाता है तो वो जल नहीं जाता बल्कि और चमकदार हो जाता है। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए कहा, मतलब? रवि बोला, भगवान कभी अपने बच्चों को कष्ट नहीं देते, वो बस परखते हैं कि हम उनके भरोसे में कितने अडिग हैं। जिस तरह माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो वो परीक्षा से नहीं डरती, क्योंकि उसे पता है कि यही परीक्षा उसके बच्चे को आगे बढ़ाएगी। वैसे ही भगवान भी हमें कभी कभी कठिन रास्तों पर इसलिए भेजते हैं ताकि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें। थोड़ी देर चुप रहकर रवि ने आगे कहा, देख अर्जुन, जब तेरा बुरा वक्त आया तब तूने भगवान को याद किया ना। यही तो वो चाहते थे कि तू फिर से उनसे जुड़ जाए। कष्ट इसलिए नहीं कि वो तुझे तोड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो तुझे गढ़ना चाहते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, विश्वास के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब समझ गया रवि, भगवान दंड नहीं देते, वो बस हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बनाते हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही बात याद रख, जब अगली बार तू दुखी हो तो समझ लेना कि भगवान तेरी फाइल पर काम कर रहे हैं। सीख, भगवान कभी हमें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और अपनी ओर लौटाने के लिए परीक्षा लेते हैं। जो यह समझ गया, उसका हर दर्द भी भक्ति बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हर दिन एक नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।